पुतिन एटॉमिक कोड सूटकेस के साथ बैटल ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। ये साफ संकेत है कि वो यूक्रेन में आर पार का मूड बना चुके हैं। पुतिन की सेना अब जिस तरह से यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है, यूक्रेन की घेराबंदी कर रही है, जिस तरह से बटालियन का मूवमेंट बदला है, उसे देखकर वॉर एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन में उत्तर की बजाय पश्चिम से वार करने की तैयारी में है। इस वॉर स्ट्रैटेजी पर बहुत तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। पुतिन की इस बदली रणनीति ने विश्व युद्ध के बादल और गहरे कर दिए हैं। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन खुद विश्व युद्ध छेड़ने की बिसात बिछा रहे हैं? ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस यूक्रेन वॉर जोन में तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी हो गई है। वर्ल्ड वॉर ऑन है क्योंकि पुतिन ने युद्ध का अपना प्लान बदल दिया है। पुतिन अब उत्तर से नहीं बल्कि यूक्रेन पर पश्चिम से मिसाइल स्ट्राइक करने वाले हैं। रूसी रण की नई रणनीति यही है। रूस बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर धावा बोलने वाला है। TV9 भारतवर्ष के हाथ इस बात की न सिर्फ पक्की रिपोर्ट है बल्कि पुख्ता प्रमाण हाथ लगे हैं जो बेहद ही चौंकाने और डराने वाला है। बेलारूस बॉर्डर पर रूसी हथियारों का जमावड़ा बढ़ा दिया गया है। पुतिन पोलैंड और लिथुआनिया की साइड से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। बेलारूस बॉर्डर पर बड़ी तादाद में रूसी सैनिक और जंगी हथियार डिप्लॉय हो चुके हैं। दर्जनों मिलिट्री ट्रक भी बेलारूस बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। मिलिट्री कैंप्स में S-300 और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी रेडी मोड में है। तेल लेकर रूसी ट्रेन भी पहुंच चुकी है। प्रमाण इस तस्वीर में कैद है। रूसी फौज बेलारूस के साथ मिलकर जंग का पश्चिमी मोर्चा खोल सकती है। बेलारूस बॉर्डर से ही यूक्रेन पर विनाशक हमले की योजना बना रहा है। इसका खाका खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खींचा है। दरअसल ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों को यह शक है कि इसमें पुतिन की ये चाल हो सकती है ताकि यूक्रेन अपनी उत्तरी सीमा से सेना की तैनाती हटाकर अपनी पश्चिमी सीमा में सेना को तैनात कर दे, ताकि फिर पुतिन उत्तरी सीमा पर यूक्रेन पर बारूदी हमला बोल दे। लेकिन ये सिर्फ अनुमान या शक भर ही है। हकीकत क्या है ये तो पुतिन जानते हैं और उनके टॉप कमांडर्स ही जानते हैं। एक तरफ रूस बेलारूस बॉर्डर पर लगातार डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ क्रीमिया से ईरानी ड्रोन से हमले कर रहा है। इसका मकसद न सिर्फ यूक्रेन के बड़े शहरों को तबाह करना है बल्कि यूक्रेन को एंगेज रखना है ताकि उसका ध्यान पश्चिमी सीमा पर न जाए, ताकि बेलारूस बॉर्डर पर बढ़ रही रूस की सैन्य गतिविधियों की उसे भनक न लग सके।
रूसी फौज ईरान की मदद से ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दे रही है। इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी कर दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका के पास इस बात के सबूत हैं कि ईरान के जवान और एक्सपर्ट्स क्रीमिया में मौजूद हैं। ईरान से क्रीमिया पहुंचे ये लोग युद्ध के मैदान में ईरानी ड्रोन फायर करने में रूस की मदद कर रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से कभी भी तीसरे विश्व युद्ध का मोर्चा खुल सकता है। रूस ने ब्रिटिश टोही विमान पर मिसाइल फायर कर दिया। इस बात का ऐलान खुद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने ब्रिटिश संसद में किया। उनके मुताबिक ब्रिटिश जासूसी विमान काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में गश्त कर रहा था। तभी रूसी फाइटर जेट ने मिसाइल दाग दी। ये मिसाइल ब्रिटेन के टोही विमान के पास जाकर गिरी। हालांकि मिसाइल विमान से नहीं टकराई, वरना थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दब जाता। ब्रिटेन और रूस के बीच इस ताजा घटनाक्रम से दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका या ब्रिटेन के किसी विमान, युद्धपोत या फिर सैनिकों पर हमला होता है तो दुनिया को एक नया युद्ध देखना पड़ेगा। रूस के खिलाफ नेटो देश एक साथ युद्ध में उतर सकते हैं और इसके बाद वही होगा जिसका डर पिछले 8 महीने से गहराता जा रहा है, महायुद्ध, महाविनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।